एक भौमासुर नाम का राक्षस है। भौमासुर कहते हैं, भौम माने पृथ्वी और सुर माने बेटा। भौम माने पृथ्वी और सुर माने बेटा। ये पृथ्वी का बेटा है और इसको एक वरदान मिला है। वरदान क्या मिला है कि जब तक इसकी मां यानी पृथ्वी स्वयं आज्ञा नहीं देगी तब तक इसे कोई मार नहीं सकता, और दुनिया की कोई भी मां अपने बेटे को मारने के लिए आज्ञा नहीं दे सकती। इसलिए इसने अपने वरदान का, अपनी मां के वरदान का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या किया? ये राजकुमारियों का हरण करके लाता और अपनी जेल में बंद कर देता, और संकल्प लिया इसने, जब राजकुमारियों की संख्या 20,000 हो जाएगी तो सब राजकुमारियों से एक साथ विवाह करूंगा। इसकी जेल में आज 16,100 राजकुमारियां इकट्ठी हो चुकी हैं। 16,100। सब राजाओं ने भगवान को पत्र लिखा कि इस राक्षस से हमें बचाओ, ये हमारी राजकुमारियों का हरण करके ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं जाता हूं अभी। और भगवान सत्यभामा को गरुड़ पर बिठा करके आगे और उस राक्षस को मारने के लिए चले। बोलो जय श्री कृष्ण। उस राक्षस को मारने के लिए चले। भौमासुर को पता चला कि कृष्ण मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, इसलिए भगवान पर उसने बिना देखे बाण छोड़ दिया। भगवान को मारने के लिए वहीं से बाण मारा। अब बाण जब छोड़ा तो आगे बैठी थी सत्यभामा, और सत्यभामा कौन है? सत्यभामा कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी भगवान की पटरानी है। अब ये बाण कहां लगा? सत्यभामा के सीने में लगा। आगे बिठा रखी थी भगवान ने सत्यभामा। जैसे ही बाण सत्यभामा के सीने में लगा, सत्यभामा को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के कृष्ण से कहा कि कैसे पति हो, पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते? अपना बचाव करने के लिए मुझे आगे बिठा दिया। भगवान ने कहा बताओ क्या करना है, जो तुम कहोगी सो करूंगा। सत्यभामा ने कहा जिसने मेरे बाण मारा है उसे खत्म कर दो। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था कि तुम कहो, जब तक तुम नहीं कहती मैं उसे मार नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसको समाप्त कर दिया, भौमासुर को। जेलों के ताले खोले भगवान ने। जिन जेलों में ये 16,100 राजकुमारियां थी, ताले खोल खोल करके सबको बोले जाओ अपने घर, अब तुम मुक्त हो गई। अब ये राजकुमारियां चारों तरफ से कृष्ण को घेर लिया और कहने लगी हम नहीं जाएंगी। भगवान बोले क्यों? बोले अब हम जाके करेंगे भी क्या? समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि इतने दिन हम राक्षस की जेल में रही हैं, कौन विवाह करेगा हमसे? अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। भगवान बोले कौन कौन से? बोले पहला रास्ता है कि हम अपने शरीर को खत्म कर लें। भगवान बोले दूसरा कौन सा है? दूसरा ये है कि आप ही हमसे विवाह कर लें। 2 ही रास्ता है बस। अब भगवान ने सोचा कि पहला रास्ता जो ये चुनेंगी और ये मरेंगी तो इनकी हत्या का पाप मेरे सिर पे आएगा, क्योंकि मैं चाहूं तो इन्हें बचा सकता हूं। और दूसरा रास्ता, ये मुझसे विवाह करना चाहती हैं, इसलिए भगवान ने न चाहते हुए भी इन समस्त 16,100 राजकुमारियों से एक ही मुहूर्त में, एक ही घड़ी में, एक ही नक्षत्र में विवाह कर लिया। कितनी संख्या हो गई भगवान की पत्नियों की? कितनी हो गई बताओ? जोर से बोलो, मुझे सुनाई कम देता है। 16,108।